इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दुनिया इस वक्त जलवायु संकट के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। जर्मनी में सड़कें फट रही हैं, अमेरिका में सड़कें पिघल रही हैं और भारत में भी गर्मी जानलेवा होती जा रही है। कहीं भीषण लू के चलते लोग परेशान हैं, तो कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है। आखिर क्यों बिगड़ रहा है मौसम का ये पूरा संतुलन? क्या ग्लोबल वार्मिंग और अब नीनो धरती के विनाश की ओर ढकेल रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिल्ली की तपती सड़कें, भट्टी जैसे बने कमरे और झुलसाती हवाएं बता रही हैं कि उत्तर भारत इस वक्त भीषण लू की चपेट में है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कई शहरों में तापमान 40 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कई इलाकों में पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर पहुंच चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि बढ़ी हुई नमी के कारण रियल फील्ड तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक महसूस हो रहे हैं। दिन ही नहीं, रातें भी आग उगल रही हैं। न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे रात में भी गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल रही। चिलचिलाती धूप और तपती हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मजदूर, रिक्शा चालक, डिलीवरी कर्मी और खुले में काम कर रहे लाखों लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में हीट वेव से बचाव का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हीट वेव से बचाव के उपाय: पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ORS, नींबू पानी और छाछ लें। दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप से बचें। सिर ढककर बाहर निकलें। हल्का और ताजा भोजन करें। तरबूज, खरबूजा और खीरा खाएं। अगर आपको लगता है कि ये संकट सिर्फ पश्चिमी देशों तक सीमित है, तो भारत की स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है। भारत लंबे समय से हीट वेव का केंद्र बना है, लेकिन पिछले 1 दशक में हालात तेजी से बिगड़े हैं। भारत की स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है। 2015 की भीषण गर्मी आज भी याद की जाती है, जब उत्तर से दक्षिण तक तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उस हीट वेव में 2500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली समेत कई शहरों में डामर की सड़कें नरम पड़ गई थी। रोड मार्किंग मुड़ गई और सड़क की सतह तक विकृत हो गई। 2019 में राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया, जहां प्रशासन को सड़कें बचाने के लिए उन पर पानी छिड़कना पड़ा। 2024 में भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी, जब राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री पार चला गया। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ तापमान नहीं है, बल्कि आबादी है। करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, डिलीवरी वर्कर, जिनके पास न कूलिंग सेंटर है, न एयर कंडीशनर और न ही पर्याप्त सुरक्षा। वैज्ञानिकों के अनुसार घटती हरियाली, तेज शहरीकरण, मिट्टी की घटती नमी और बदलता मानसून पैटर्न भारतीय हीट वेव को और घातक बना रहा है। यही वजह है कि भारत में गर्मी अब सिर्फ मौसम की समस्या नहीं, बल्कि जीवन बचाने की चुनौती बनती जा रही है। अल नीनो का असर, कहीं सूखा कहीं बाढ़, स्थिति को और गंभीर बना रहा है। अल नीनो ये प्रशांत महासागर से जुड़ा एक जलवायु चक्र है, जो पूरी दुनिया के मौसम संतुलन को बिगाड़ देता है। अल नीनो के कारण भारत में मौसम का संतुलन साफ दिख रहा है। एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू से जुलझ रहा है, तो दूसरी तरफ कई राज्यों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर जल भराव, लोकल ट्रेनों में देरी, ट्रैफिक जाम और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उधर असम में लगातार भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई नदियां उफान पर है, बाढ़ से गांव डूब गए हैं और कई इलाकों में रेलवे ट्रैक और पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भारी बारिश के कारण एक रेलवे पुल के ढहने की खबर ने चिंता और बढ़ा दी है। यानी एक ही देश में एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ पानी जानलेवा बन चुका है। यही है जलवायु असंतुलन की सबसे भयावह तस्वीर। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका सीधा जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का लगातार इस्तेमाल, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बेकाबू शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन धरती का तापमान लगातार बढ़ा रहा है। ये बढ़ती गर्मी अल नीनो जैसे जलवायु चक्रों को और खतरनाक बना देती है, जिससे हीट वेव पहले से ज्यादा लंबी, ज्यादा तीव्र और ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। विडंबना देखिए, जिस गर्मी से बचने के लिए इंसान सबसे पहले एयर कंडीशनर यानी AC की ओर भागता है, वही इस अप्रत्यक्ष रूप से इस संकट को और बढ़ा देता है। AC में इस्तेमाल होने वाली शीतलक गैसें, खासकर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वातावरण में गर्मी रोककर रखने की बेहद अधिक क्षमता करती है। कई मामलों में इन गैसों की ताप रोकने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से सैकड़ों से लेकर हजारों गुना तक अधिक हो जाती है। यानी जो मशीन आज हमें राहत दे रही है, वही कल धरती को और गर्म कर सकती है। अमेरिका जैसे देशों में AC और कूलिंग सिस्टम पर सख्त नियम है। ऊर्जा दक्षता मानक लागू, गैस उपयोग पर निगरानी, लाइसेंस प्राप्त तकनीशियन ही मरम्मत कर सकते हैं। पुरानी हानिकारक गैसों पर चरणबद्ध रोक है।
लेकिन भारत में तस्वीर काफी अलग है। भारत में एसी खरीदने पर न कोई संख्या संबंधी सीमा है और न ही कोई लाइसेंस जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार जितने चाहे एसी खरीद सकता है। हालांकि ऊर्जा बचाने के लिए स्टार रेटिंग व्यवस्था लागू है, लेकिन शीतलक गैसों के उपयोग, इंस्टॉलमेंट की निगरानी और बढ़ती कूलिंग मांग को नियमित करने को लेकर अभी वैसी सख्ती नहीं दिखती जैसी विकसित देशों में है। यानी सवाल सिर्फ गर्मी से बचने का नहीं है, सवाल ये भी है कि राहत पाने के लिए अपनाए जा रहे हमारे उपाय कहीं भविष्य में धरती के लिए और बड़ा खतरा नहीं बन रहे हैं। आज जर्मनी में सड़कें फट रही है, अमेरिका में सड़कें पिघल रही है और भारत में धरती तपकर जान ले रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तापमान कितना बढ़ा है, सवाल ये है कि जब सड़कें, रेलवे ट्रैक और शहर तक गर्मी नहीं झेल पा रहे तो इंसान कब तक झेलेगा? क्योंकि यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में सिर्फ सड़कें नहीं, पूरी सभ्यता दरक सकती है। गर्मी अब मौसम नहीं रही, ये महाविनाश की चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।